खुशी है कि कम से कम जो हमने पहले भी कहा था कि 2025 के इलेक्शन से पहले जो एक उम्मीद है अपने 5 साल पे तो रिन्यूअल होता है हम लोग का। कोई सरकारी नौकरी करने वाला ज्वाइन करता है 60 साल 65 साल में तक नौकरी करते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में विधायक का हर एक 5 साल पे रिन्यूअल होता है। तो हर एक अवधि का हम रिपोर्ट कार्ड देते हैं। निश्चित तौर पर रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही हम कहना चाहेंगे कि जो शहर का जो बनावट है म्यूनिसपैलिटी से नगर परिषद, नगर परिषद से नगर निगम, तो पहले से अब 45 जो वार्ड हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार का दायित्व है कि जो पंचायत से है चाहे किसी ब्लॉक से है वो नगर निगम का पार्ट है, उसको हम लोग चाहते हैं कि शहर की सुविधा दें। उसके लिए नगर निगम को डायरेक्शन हुआ है कि आप चूज करके आप उस ढंग से आप पीटीएम के माध्यम से करें, चल भी रहा है। लेकिन जो स्पेशली हम लोग का हुआ जो विधायक हैं, अगर इस एरिया के एमएलसी हैं तो उनको जो दायित्व मिला था जो लगभग 15 करोड़ या 16 करोड़ का था, उसमें हमें खुशी है कि बुडको अपना काम शुरुआत कर रहा है। नापी जोखी करके जो फाइनल एस्टिमेट है सही है, उसके हिसाब से पैसा तो सैंक्शन ही है। अब कब से स्टार्ट करेगा ये लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, तो नेचुरली हम यही कह सकते हैं कि मार्च के बाद दूसरा फिर पैसा मिलेगा, जिसको फिर हमको 100 सड़क से ज्यादा लिखना है। हो सकता है ज्यादा पैसा का होगा तो कम सड़क होगा, लेकिन जो टारगेट हमारा कि 80% से ज्यादा शहर का हम अपने समय में इस कार्यकाल में 20 से 25 के कार्यकाल में हम पूरा करें। हम समझते हैं, उम्मीद है कि हम सभी जगह धीरे धीरे समय स्पीड नहीं है, कहीं स्पीड नहीं है, लेकिन हमेशा धक्का मारना पड़ता है। तो आपको हम इतना कहेंगे कि फिर विधानसभा चलने वाला है, सारे इश्यूज पे फिर हम धक्का मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। सरकार को लील डाउन करके हम काम लेंगे जनता के हित में, लेकिन स्पष्ट रूप है कि सरकार चाहेगी नहीं। जैसे विशेष राज्य का दर्जा भारत सरकार और बिहार सरकार है, 2 इंजन है, लेकिन वो चाहती नहीं है कि बिहार का डेवलप है। तो यहाँ के लोगों को मैसेज तो मिलना चाहिए ना कि भारत सरकार नहीं चाहती है। अब बिना मांगे वोट भी दोगे, कैसे काम चलेगा? एक साथ गाल भी फुलाओ और हंसवो करो, तो किसी व्यक्ति को कहिए कि हंसो भी या गाल भी फुलाओ, अगर हो जाता है तो संभव है। लेकिन साथ भी रहिएगा सरकार का, आप बिहार को देखना भी नहीं चाहते हैं। उसमें हमारे विधानसभा में निश्चित तौर पे जो निकाय क्षेत्र है उसमें काफी डाउन था, जिसमें भौवाड़ा से लेकर के सूर्य स्कूल तक का सड़क हर एक जगह पूछा जाता है, आज भी फंसा हुआ है। तो लगभग 100 सड़क पे छोटी मोटी जो भी है गली के साथ नाली और सड़क एक साथ बनाने का जो हमारा है, हम निश्चित तौर पे बुडको अपना काम प्रारंभ कर रही है वो एस्टिमेट वगैरह के बाद, और मार्च तक हम सब जगह देखेंगे कि काम का शुरुआत हो गया है। और फिर मार्च के बाद जब अप्रैल में फिर फंड मिलेगा तो जो काम होगा वो बरसात से पहले का टारगेट रहेगा, ताकि जो शेड्यूल है अक्टूबर नवंबर तक वो हो जाए। आज फिर एक खुशखबरी है कि पुल के द्वारा 3 पुल हमको फिर मिला, टोटल 7 पुल है हमारा जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे रैका हो चाहे पंडौल हो, परेशान है। और शहर का जितना पुल है सबकी आवश्यकता है, आप सब देख लीजिए, छोटा पड़ गया है। तो लंबी लड़ाई है, कोई छोटी लड़ाई तो है नहीं। तो मेरा मानना है कि हर एक जगह ये मान के चले कि जो हमारा रैका में है, मलंगिया का है, और पंडौल का है, देवाड़ी का है, और नभत दत्ता मोड़ है जो कमला नदी पर है। तो ये तीनों मिला करके लगभग 11-12 करोड़ का ये भी होता है। तो 15 करोड़ का तो पहले हमने 16 करोड़ का कहा था, फिर आने वाला टाइम है अप्रैल के बाद फिर 15 करोड़ मिलेगा, जो केवल शहर के लिए मिलेगा। केवल अभी तक फंसा हुआ है, क्योंकि हमने पिछले बार भी हमने कहा था, आग्रह किया था माननीय मंत्री पथ निर्माण से कि आपको हम है, लेकिन विधानसभा में तो तब तक नहीं क्लियर करिएगा तो मेरा रूप कुछ और होगा। अगर विधानसभा के साथ नहीं भी होता है तो फिर धरना प्रदर्शन की कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, धरना प्रदर्शन इतना करने के बावजूद भी करना पड़ रहा है। तो अभी भी जाकर के देख लीजिए जो स्थिति है, परिस्थिति है कुछ, और उन लोगों से कहिए कि क्या दिक्कत हो रहा है।
कहला भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हो भाई, कहला जदयू को वोट दे रहे हो भाई, तुम्हारा हाल तो ये हाल है। तो निश्चित तौर पे आज हम इतना ही कहेंगे कि सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम धन्यवाद देने से भी गुरेज नहीं है, लेकिन काम भी नहीं करिएगा और धन्यवाद भी लेते जाइएगा, ऐसा तो भाई धन्यवाद देने का प्रक्रिया तो होता नहीं है, न सोच है। तो मेरा आग्रह है कि हमारे माननीय हमारे नेता तेजस्वी जी के मधुबनी आने के बाद सबसे ज्यादा पूरे शहर का और पूरे जिला का और पूरे बिहार से लोग जो आए थे, सबों को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे कार्यक्रम में आए और हमारे भविष्य हमारे नेता तेजस्वी जी का कहीं न कहीं जो सोच है, जो उनके मन में परिकल्पना है कि हम मिथिलांचल का विकास उस रूप में करेंगे, जैसे नोएडा का देख लीजिए कैसे हुआ, दूसरे जगह का देख लीजिए, गुड़गांव का देख लीजिए, मुंबई का देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, उस तुलना पर उनके दिमाग में है कि जो प्रिंट उनके मन में जो है कि जो हम भविष्य बनाने का जो हमारा ब्लूप्रिंट मन में है, हम धीरे धीरे लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।